कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 17 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में पूर्ण विराम लगा दिया गया। इस मौके पर शिवाजी पार्क में आयोजित कांग्रेस की एक मेगा रैली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं और नेत्रियों ने बड़ी मात्रा में शिरकत की। सभी ने मंच से बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और आगामी आम चुनावों के लिए इलेक्शन कैंपेन की भी शुरुआत कर दी। सबसे पहले सुनिए इस मेगा रैली का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने उन राहुल गांधी ने मंच से क्या खास बात कही। यहां किसी ने ईवीएम की बात की। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। राहुल गांधी ईसीआई पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सीईसी राजीव कुमार ने 16 मार्च 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी आम चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के साथ साथ ईवीएम विवाद पर भी ईसीआई का पक्ष रखा था। अंततः ये बात कही थी कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। पलड़ा ईसीआई का ज्यादा भारी है क्योंकि एक स्वायत्त संस्था और एक राजनीतिक पर्सन में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन ये उस स्वायत्त संस्था का दायित्व बनता है कि वो विपक्ष की शंकाओं को दूर करे। हालांकि ईसीआई देश भर में छिड़े ईवीएम विवाद पर निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक ईवीएम के पक्ष में कई बार कई मजबूत दलीलें पेश कर चुका है। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। यहां तक एक याचिका को तो बगैर सुने ही खारिज कर दिया था। ईवीएम विवाद से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक ईवीएम के खिलाफ लगाई गई 40 याचिकाओं को खारिज कर चुका है। ये सभी याचिकाएं ईवीएम की चोरी, उसमें गड़बड़ी और कमियों से जुड़ी हुई थी। ईवीएम को लेकर विपक्ष जो कान खड़े करने वाला दावा करता है, अब हम आपको वो भी बता देते हैं। मार्च 2024 में कर्नाटक विधानसभा में चुनाव सुधारों पर एक विशेष बहस के दौरान तत्कालीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के महाराष्ट्र प्रभारी सचिव और कर्नाटक सरकार के वर्तमान कानून और संसदीय मामलों के मंत्री हनुमंत गौड़ा कृष्ण गौड़ा पाटिल ने दावा किया था कि 2016 और 2018 के बीच 19 लाख से ज्यादा ईवीएम गायब हो गई थी। बता दें कि एचके पाटिल ने ईवीएम बनाने वाली पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के कार्यकर्ता मनोरंजन एस रॉय द्वारा दायर 2018 आरटीआई आवेदन के जवाब से आंकड़े प्राप्त किए थे और इन्हीं का हवाला दिया था कर्नाटक विधानसभा के भीतर। बहरहाल इस बार जब सीईसी कह चुके हैं कि ईवीएम पर रार बेकार है, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के खिलाफ लगाई गई सभी याचिकाएं खारिज कर चुका है, तो इस विवाद पर और कोई ज्यादा बात करने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, इतना जरूर है जो आपको बता देते हैं कि इस बार के आम चुनावों में ईसीआई 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब थोड़ी बात फिर से इसी मेगा रैली की ही कर लेते हैं। सुनिए कि इस रैली में बिहार के बउआ तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है।
हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं। तेजस्वी यादव के बयान से लग रहा है कि वो अभी बिछड़न का दर्द भूल नहीं पाए हैं। और हो भी क्यों ना, जब नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में थे तब उन्हें पहली सफ का लीडर माना जा रहा था। खैर, अब जब जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और बिहार के फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ये कस्में खाते हैं कि अब वो वापस नहीं जाने वाले। इधर तेजस्वी का शक भी कहीं ना कहीं कुछ तो मायने रखता है। कुछ तो अनुभव तेजस्वी को भी होगा। अरे भाई, आरजेडी के और बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता हैं। राष्ट्रीय राजनीति के मठाधीश लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं। मौजूदा वक्त में बिहार की राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी हैं। बहरहाल, इस रैली में राहुल गांधी ने एक शक्ति की भी बात की, सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। खैर, चुनाव सिर पर हैं, बयानबाजियों का दौर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। इन सभी नेताओं से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत हम और आपको है, क्योंकि मतदाता हम और आप हैं। तो बेहतरी इसी बात में है कि हम एक बेहतर सरकार का चुनाव करें। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं खुशनूर हूँ। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।